मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आद्यो जयस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। शाम की क्लास में अपनी नेमी कुमार निष्क्रमण का पाठ चल रहा है, जिसके अंदर नेमिनाथ भगवान की आप कथा पढ़ रहे हैं। नेमिनाथ के वैराग्य का प्रसंग। वैराग्य कैसे हुआ? ज्ञानियों को तो क्षण मात्र में वैराग्य हो जाया करता था, क्योंकि वैराग्य तैयार था। प्रसंग बनने मात्र की देर थी। किसी को बाल टूट के बाल सफेद दे करके, किसी को बाल टूटते देख करके, एक ने तो बादलों में देखा महल लगा, बादलों में महल हो, और बादलों में महल था तो वो बादल थे तो बिगड़ गया। इतने में वैराग्य हो। आप प्रसंग देखो वैराग्य के कैसे कैसे प्रसंग हुए हैं। ऐसे ही तैयारी रखो अपनी। प्रसंग पढ़ते ही वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। तैयारी अपनी पूरी। सही है। नित्य प्रतिदिन भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, और इसके द्वारा तैयारी रखो। वो तैयारी जब भी टाइम आएगा, तुरंत ही समय दर्शनादि प्राप्त हो जाएगी। टोडर मंजी ने लिखा है, पुत्र आदि का इच्छुक विवाह आदि कार्य करे। जब पुत्र चाहिए हो क्या करे? विवाह करे। ये पुत्र तो अपने समय पर होगा, पुत्र जबरदस्ती नहीं होगा, लेकिन क्या करे? वो भी कुछ करे कि नहीं करे? कि हाँ वो करे। वो क्या करे? कि वो विवाह का कार्य करे। ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का इच्छुक, संसार से निकलने का इच्छुक क्या करे? कि तत्व प्रतीति, तत्व चिंतन, भेद ज्ञान करे। सम्यक दर्शन कब होगा? कि कर्मों के उपशम, छह छह उपशम होने पर सम्यक दर्शन अपने काल में होगा। जबरदस्ती खींच के पहले नहीं आएगा। ये किसका आएगा? जो विवाह ही ना करे वो। जो विवाह करे वो पुत्र किसके होगा? जिसकी शादी होगी। जो विवाह करेगा। तो बुद्धिपूर्वक शास्त्र अभ्यास, तत्व विचार, भेद विज्ञान करना चाहिए, जिससे सम्यक शांति की उत्पत्ति होती है और जीव मोक्ष में चला जाता है। वैराग्य के प्रसंग बनते हैं, छोटे से प्रसंग में ही महान वैराग्य धारण कर लेते हैं। चलो अपन लोग चलते हैं इसके अंदर आगे। क्या प्रसंग चल रहा है इसमें? श्री नेमि प्रभु की वंदना कर भक्ति भाव से, प्रभु सम ही भाव भावना छूटूं विभाव से। कितने? पांच हो गए ना छंद अपने। हाँ, 5 हो गए थे। हम्म। तोड़े कंगन पे आ गए थे। तोड़े कंगन के बंधन, सिर का मोर उतारा, धनी धनी प्रभुवर का भाव, जिससे काम था हारा। जिन भावना भाते हुए, गिरनार चल दिए, आसन्न भव्य दीक्षा लेने साथ चल दिए। गूंजा था जय जयकार, उत्सव धर्म में हुआ, तप कल्याणक का शुभ नियोग देवों ने किया। साक्षात दिगंबर हुए अत्यंत चाव से, प्रभु सम प्रभु ही सम भाव भा- भावना भाव टूटू विवाह से। कंगन का बंधन। कंगन का बंधन मतलब स्त्री का बंधन। स्त्रियां होती ना, सजने का, रंगीन रहने का शौक होता है, रंग में रहती हैं, और इसकी परिणति भी रंग में रहती है। जो स्त्री तरफ खिंचती है ना परिणति, वो रंगीन रहती है, तो उसको काम, वासना, भोग वासना सताती है उसको। उन्होंने कंगन का बंधन तोड़ दिया कि भैया हम कंगन के बंधन में नहीं बनेंगे, एक बंधन में नहीं बनेंगे। सिर पर जो मुकुट था शादी का, वो उतार दिया। भगवान का वो भाव धन्य है, जिसके आगे काम भी हार गया। क्या होता है? काम को शायद जीव को जीत लेती है,
लेकिन उन्होंने काम कषाय को जीत लिया। ऐसा कहा कि जो इस नर भाव को पा करके ब्रह्मचर्य धारण करे, मुनि धारण करे, उसकी देव पूजा करते हैं, वो मनुष्यों में देवों के समान है। वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो देवों के समान है। निगंत भावना भाते हुए कहाँ गए? गिरनार गिरनार चल जी। दिए। गिरनार चल दिए। बहुत भजन लिखे इस बात के ऊपर तो भैया, गिरनार चले गए। और जिन्हें दीक्षा लेनी थी, जिन्हें जो आसन भव्य थे, वे भी उनके साथ चल दिए। अनेक राजा, अनेक उनके मंत्री, उन्हें भी वैराग्य प्रसंग आ गया। कहाँ शादी का प्रसंग था और कहाँ वैराग्य का प्रसंग आ गया एकदम। कितनी देर लगी उसके अंदर आने में? अब बताओ, आनंददायी जो प्रसंग था वो शादी का प्रसंग आनंददायी था कि वैराग्य का प्रसंग आनंददायी था? बैराग का प्रश्नानंदाई। अपन लोग जो है ना जन्म कल्याण मनाते हैं भगवान का, और गर्भ कल्याण मनाते हैं, तो बड़ा आनंद उठता है, सब आते हैं, मिलते हैं, चिलते हैं। और तब कल्याण वाले दिन तो लोकांतिक देव आते हैं, वो पंचम गुण उससे और अनुमोदन अनुमोदन करके चले जाते हैं। वहां पाल की दौलत उतर जाती है जंगल में। पंचमुष्टि के श्लोक करते हैं। 5 मुष्टि में, हाँ, एक आगे से, पांचों मुट्ठी। 2 इधर एक से, चीज। और पीछे से 2। तो 5 मुष्टियों में पूरा सारे बाल आ जाते हैं उनके अंदर। इतना सहनन होता है कि बार बार नहीं करते। 5 मुष्टि, पंचमुष्टि के श्लोक सुना आपने? पंचमुष्टि। हाँ, सुना है भैया। हाँ, तो पंचमुष्टि में एक ऊपर के, एक इधर के, एक इधर के, एक इधर के और एक इधर के, 5 मुष्टि में 5 तो बाल उखाड़ के और फेंक देते हैं। ऐसा। जिन्हें दीक्षा लेनी थी, जिन्हें भव्यता थी, जिन्हें मोक्ष जाना था, वे तो साथ चल दिए। और जिन्हें नहीं जाना था, वे खड़े हुए देखते रहे हैं। अपन लोग भगवान के पास जाए हैं तो देखे भगवान को, भैया हे भगवान हम भी आप जैसे बनेंगे हैं। और जो अज्ञानी हो, वो खड़ा हुआ देखता रहे, वो समझता ही नहीं वस्तु व्यवस्था क्या है। गिरनार चल दिए, और जो भव्य जीव थे वे भी उनके साथ में ही चल दिए। चल। चारों तरफ जय जयकार गूंजने लगा। उत्सव वातावरण कैसा था? शादी में था, विवाह में था, विवाह में से धर्म में हो गया। विवाह विवाह में जा रहे थे ना, पहले तो नपीलियां बज रही थी, सब बज रहा था, और अब वातावरण कैसा हो गया? अब धर्म का जय जयकार गूंजने लगा। नेमिनाथ भगवान, नेमी कुमार जो थे, वे मुनि नेमी बन गए। नेमी पहले तो कुमार, जाने नहीं था। नेमी मुनि, नेमी भगवान और नेमी सिद्ध। 4 हो गए ना, हो गए। पहले नेमी कुमार थे, लेकिन उन्हें पद पसंद नहीं आया। अब वे क्या बन गए? मुनि नेमी बन गए। मुनिराज नेमिनाथ भगवान। चारों तरफ वातावरण उल्लास का हो गया, धर्म में हो गया, जय जयकार गूंजने लगी। और देवों ने आकर तब कल्याण का शुभ अवसर मनाया। जंगल में गए, सब वस्त्राभूषण छोड़ दिए, त्याग दिए हैं। और देव आए, और देवों ने भी मतलब तब कल्याण मनाया। साक्षात दिगंबर। साक्षात दिगंबर माने एक अंतरंग दिगंबर है, बाहर से नग्न अवस्था हुई तो साक्षात दिगंबर हुए। बिना दिगंबर के मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मोक्ष मार्ग के अंदर नग्नपना आता ही आता है। जो बिना नग्नपना आए मोक्ष मार्ग मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, ज्ञानी है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नगनता ही मोक्ष मार्ग है। परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि तू दुख से छूटना चाहता है तो सामण्य को अंगीकार कर। ऐसा लिखा आचार्य कुंदन देव ने। जो आचार्य कुंदन देव कहते हैं कि द्रव्य लिंग से मोक्ष नहीं है, वे आचार्य देव कहते हैं कि बिना द्रव्य लिंग के ही मोक्ष नहीं है। द्रव्य लिंग 2 प्रकार का होता है। एक भाव लिंग सही द्रव्य लिंग, एक भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग। अपन द्रव्य लिंग सोचते ही पता नहीं क्या सोचते, द्रव्य लिंग आगे तो पता नहीं क्या हो गया। अरे द्रव्य लिंग, वो भाव लिंग सहित द्रव्य लिंग का है तो वो पूजनीय है, नमस्कार करने योग्य है, वो द्रव्य लिंग ही पूजनीय है। लेकिन द्रव्य लिंग आते ही अपन लोग सोचते हैं कि ये तो मिथ्या दृष्टि बात चल रही है। ऐसा नहीं है। जहां भाव लिंग में निरंतरता होती है, नग्नपना होता है, वहां द्रव्य लिंग के अंदर भी नग्नपना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर तो 3 कक्षाएं छोड़ के भाव हो और बाहर में कपड़े रखे हों। ऐसा नहीं हो सकता। तो यदि कोई ऐसा मानता हो कि अंदर में 3 कक्षाएं छोड़ के अभाव में बाहर में कपड़े हो सकते हैं, तो उसकी एक कक्षाएं भी नहीं गई अभी उसकी। ये कषाय भी नहीं गई। वो अभी गृहित मिथ्या दृष्टि है। वो गृहित मिथ्या का पोषण करता है अपने।
अंदर में तीन खिसा चोटी का भाव है, बाहर में नग्न बना है, अंदर में भावलिंग बना है और बाहर में द्रव्यलिंग बना है। ये निरंतर दिगंबर साक्षात मार्ग है। दिगंबर माने, अंबर मन होता है वस्त्र, अंबर माने जिसका आकाशी वस्त्र हो। जिसका आकाश ही जिसका वस्त्र है उसको बोलते हैं दिगंबर। जिसके वस्त्र के नाम पर कुछ नहीं है। अपन लोग आडंबर बहुत इकट्ठे कर लें वस्त्र के नाम पर, तो ऐसा नहीं, जिसके पास है ही नहीं आडंबर के नाम पर कुछ भी, वस्त्राधिक है ही नहीं। अपन गए, एक महाराज जी थे, नाम बताने से फायदा नहीं है, तो बत सुना बड़े अच्छे हैं भाई, हम भी गए। तो मैं, जी आप कुछ रखते हैं अपने पास? कि बस मेरे पास एक बैग है मेरा, और उस बैग के अंदर थोड़ी किताबें हैं, एक दो रुमाल रुमाल हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं रखता मैं। और भैया हम तो बिल्कुल निर्गंथ हैं और वीतरागी हैं। तो मैं कहा जी ये तो सही नहीं है। कह रहे भैया काल की मजबूरी है, रखने पड़ते हैं, और हमारे गुरुजी ने तो मठ बनाया हुआ है हमारे लिए, हमें मठ में जाके रहना पड़ता है, क्योंकि हमें समाज कहीं रखता नहीं। हम जहाँ मंदिर में जाते हैं, समाज कहता है कब जाओगे भाई साहब, कब निकल रहे हैं महाराज जी। तो 2-4 दिन में ही, 10 दिन में ही हमें तैयारी करते हैं। तो इसलिए हमने परमानेंट एक मठ बना लिया हमारे गुरुजी ने, हम सब जाके वहाँ रहते हैं। तब बताओ निर्ग्रंथ है कि नहीं है? कह लगे दिगंबर ही वस्त्र हैं जिनका, जिनका दिशाएं ही अंबर हैं, जिन्हें सुरक्षा के नाम पर कोई जरूरत नहीं है किसी आश्रम आदि की, वस्त्र आदि की, जिन्हें शास्त्र की जरूरत नहीं है, जो आत्मा को पढ़ते हैं। शास्त्र को पढ़ते हैं, आपने आत्मा को पढ़ते हैं। द्वादशांग का सार, शास्त्रों का सार, वो अपना आत्मा है, वो अपना शुद्धात्मा है। हाँ, दोनों बराबर समझना चाहिए भैया। द्रव्यलिंग कैसा होता है, भावलिंग कैसा होता है, भावलिंग से द्रव्यलिंग कैसा होता है, भावलिंग के बिना का द्रव्यलिंग कैसा होता है, वो सब समझना चाहिए। अभी समय नहीं है मेरे पास, तो मैं एक दो कहानी सुनाता आपको इसके अंदर, और कि बिना द्रव्य भावलिंग का द्रव्यलिंग कैसे होता है, कैसी कैसी घटनाएं घटी अपने यहाँ। साक्षात दिगंबर हो गया, मन से हो गए भैया। जो ही जाना यह हाल राजुले, हो गई विवल, होकर सचेत शीघ्र ही, जागृत किया निज बल, परिवार जन तो रागवश, अति खेद खिन्न चेत थे, शादी करें किसी और से, समझावते यो थे, बोली राजुल मत गालियां, ममशील को तुम दो, सतवंती नारियों का केवल एक पति ही हो, नाता जोड़ा मैंने अब केवल ज्ञायक भाव से, प्रभु प्रभु समी भाव समझाओ भावना। भाव, छोटू विवाह से। जैसे ही उसने जाना नेमिनाथ, बहुत नेमी जो है जले गए गिरनार पर, तो विह्वल हो गई, विह्वल माने दुखी हो गई, उसको आक्रांत हो गई कि कैसे कर्म का उदय है। लेकिन ज्ञानियों का कर्म का उदय बहुत लंबा टिकता नहीं है। कर्म का उदय आता है तो ज्ञानी कर्मों के उदय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और अज्ञानी कर्मों के उदय में हाहाकार करके नए कर्म मान लेते हैं। आद रोध गढ़। शत्रु आक्रमण करे तो कमजोर हो तो भाग जाएगा, और अगर बलवान हो तो लड़ने बैठ जाएगा, आ जाओ भाई लड़ते हैं। ऐसे कर्म शत्रु का हमला हो तो ज्ञानी क्या करते हैं कि लड़ने आ जा भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तो जैसे ही राजुल ने जाना, विह्वल तो हुई लेकिन बहुत शीघ्र सचेत हो गई। ये कर्मों की बेहोशी में हम मिलने वाले नहीं हैं। सचेत होकर अपना निज बल जागृत कर लिया उसने। ये निमिनाथ भगवान गए हैं तो हम पीछे क्यों रहेंगे। परिवार जन थे, मोही जन थे, वे भी रागवश रोने लगे। उनका चित्त भी खेद खिन्न हो गया है, इसकी जिंदगी कैसे कटेगी, इतनी बड़ी उम्र है। कोई आज की तरह तो है नहीं 20-50 साल की उम्र हो, बहुत लंबी लंबी उम्र थी। कैसे इसकी उम्र कटेगी, कैसे जिंदगी काटेगी। तो बहुत भैया राघवश बहुत दुखी थे, और उसे समझा रहे थे कि शादी किसी और से कर देते हैं तुम्हारी। क्या समझा रहे थे? किसकी और शादी कर देते।
शादी तुम्हारी किसी और से कर देते हैं, अभी तो शादी नहीं हुई ना, शादी तुम्हारी किसी और से कर देते हैं। अब आजकल तो थोड़ा ना कि शादी यहाँ से टूटी वहां कर दी, वहां टूटी वहां कर दी, ऐसे। कैरी राजू बोली कि ये बात कह के मेरे शील को तुम गाली मत दो, क्योंकि सतवंती नारियां तो एक बार एक को पति मान लेती हैं, तो मन में धारणा बना ली कि ये मेरा पति होगा, तो बस अब दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं है परिणामों के अंदर। दशा आज खराब है कि एक व्यक्ति का टूट जाए दूसरा, दूसरा टूट जाए तीसरा। लेकिन वे कहते हैं एक बार किसी को पति मान लिया, एक बार पति पर स्वीकार कर लिया, तो सतवंती नारियों को दूसरा विवाह करना, दूसरा पति देखना योग्य, दूसरा व्यक्ति देखना नहीं। योग्य नहीं है। नहीं। क्योंकि पति एक होता है, पति दो नहीं होते हैं। जैसे ज्ञानियों का ज्ञायक भाव ही एक पति है, ऐसे सतवंती नारियों का एक पति भी एक ही है। और समझाने लगे भैया शादी तो तेरी हुई नहीं है, तो फेरे तो पर तेरे पड़े नहीं है, बारात तो तेरी आई नहीं है, तो शादी हुई कहाँ है? कह रहे मन में संकल्प करा ना कि ये मेरा पति होगा, यही शादी है। ये जब मन में सोच लिया ना कि ये मेरे पति होंगे, और जो आनंद मनाया इनसे मेरी शादी होगी, ये यही पति बना है बस। अब बाहर में तो स्वांग है, बाकी तो ये क्या है। अब मैंने अपने केवल गाय भाव से नाता जोड़ लिया है। अब जैसे नहीं मैं भगवान आराधना कर रहे हैं, ऐसे उनके समान मैं भी आराधना करूंगी। करूंगी। इस जगत के अंदर भैया कुछ नहीं है, जब हम तो संबंध बनाते हैं। तत्वार सूत्र के अंदर इतना बड़ा सूत्र पहले दे दिया, सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन के विषय में दिया नाम स्थापना भाव, दिया ना, नाम स्थापना क्या सूत्र है वो। ये सब निक्षेप हैं। ये सब क्या होता है, जगत की व्यवस्था कैसे चलती है। नाम रख लिया नवीन, या नवीन नाम की कोई वस्तु है, कोई वस्तु है यहाँ पर, नहीं है। कहने के लिए है कि हाँ व्यवहार से कहा जाता है कि हाँ भाई ये हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई वस्तु यहाँ पर नहीं है। पत्नी नाम का कोई द्रव्य है, बच्चे नाम का कोई द्रव्य है, धन नाम का कोई द्रव्य है, जिसे तू समझ रहा था उसे आचार्य देवों ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये लोक के व्यवहार है मात्र, बस। मात्र क्या है? लोग के व्यवहार। घी का घड़ा आज तक किसी ने देखा? घी का घड़ा देखा किसने आज तक? नहीं। कहने का व्यवहार मात्र है, व्यवहार से कायदे नहीं, घी का घड़ा भाई साहब होता ही नहीं है। ऐसे उन्होंने बताया, द्रव्य भाव नाम स्थापना निक्षेप के भेद बताए हैं कि जगत की व्यवस्था इस तरीके से चलती है। स्थापना, प्रतिमा के अंदर स्थापना कर दी, ये माहिर भगवान है, वहां के माहिर भगवान है। प्रतिमा के अंदर स्थापना कर दी, आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है। इससे समस्त जगत ऐसी स्थापना से टिका हुआ है, पूरा का पूरा जगत। उन्होंने सूत्र लिख दिया कि समस्त स्थापना है और ये व्यवहार है, इसका अपने वस्तु तत्व से कोई संबंध नहीं है। और जब लिखा कि वस्तु तत्व का संबंध किससे है, तो उन्होंने बताया कि प्रमाण और न्याय से है। किससे बताया हुआ जी? प्रमाण और प्रणाम नय से। होने सुबह से। चल रहा है ना अपना। हाँ, प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये जो तू चार ये चीज लेके बैठता है ना, सत सत संख्या द्रव्य भाव, बहुत दो तीन सूत्र हैं उसके, बड़े बड़े सूत्र हैं, शुरू की पहले अधिकार के अंदर है। ये जाने बिना और प्रमाण न जाने बिना तो ये सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये पत्नी है, बच्चे हैं, मैं हूं, अबे हड्डियां का कंकाल है और है क्या? जिसको तू सारा दिन लिए के फिरता है, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैंने उनको ऐसा कहा, ये हड्डियों के कंकाल को लेकर घूमता है अपने सिर पर। और जब ऐसी दृष्टि रखता है तो पता लगता है मैं ज्ञायक भाव भगवान भिन्न, और ये हड्डी को ढांचा, ये भिन्न। इसे तो नाम से ललित अंजलि अनु मुकेश से तो व्यवहार से कहे जाते हैं, कहाँ है ये? कोई वस्तु हो तो सही बाहर में। सही बात। तो सही तत्वार बात। सूत पढ़ लो, पहला अधिकार, समय दर्शन ना हो जाए तो बताना। जैसे समय सार जी के अंदर समय समय दर्शन है ना, तत्वार सूत के अंदर समय दर्शन है। नकली को असली मान रहा, असली का पता नहीं। बताओ कमाल ही हो गया। ये सब नकली है, इन्होंने क्या मान लिया? असली। असली मान लिया। और जो असली चेतन बैठा अंदर में, चैतन्य भगवान आत्मा तेरा चैतन्य मूर्ति, उसकी पता नहीं। देखता ही नहीं उसकी तरफ तो। तो इसीलिए कहा उन्होंने प्रमाण नहीं के द्वारा वो दिखेगा, और नाम स्थापना निक्षेप के द्वारा ये हटेगा। उजड़े को बचाओ, बसे हुए को उजाड़ो। गायक भाव से प्रीति जोड़ो अपनी। मैं कह रही, मैंने भी अपने गायक भाव से प्रीति जोड़ ली है। सब संबंध नकली फुकली के हैं, इनमें कोई दम नहीं है।
नहीं है, ये है ही नहीं कुछ। कोई वस्तु हो तो सही। अनादि अनंत संसार के अंदर क्या कीमत है इनकी, बताओ। कोई डोट लगाने की जगह ही मिलेगी इनके लिए कि मेरा संबंध था? कोई पूछने वाला नहीं है। व्यवहार में भी भाव से श्री ने मी स्वीकारे, दर्शा कर श्रेयो मार्ग में गिरनार पधारे, उनका ही पावन मार्ग अंगीकार है मुझे, उनके द्वारा त्यागे भोगों की चाह नहीं मुझे, आनंदित हो मोदन करूं मैं हूँ आरिका, छोड़ूं स्त्रीलिंग नाशु दुख में बीज पाप का, दारू निवृत्ति में दीक्षाति हर्ष भाव से। प्रभु समिहि भावो भाविना छूटू विभाव से। मैंने नेमी को स्वीकार कर लिया और नेमी का मार्ग स्वीकार कर लिया। ये गिरनार पधार गए, और जो उनका पावन मार्ग है, जो उन्होंने अंगीकार किया है, वो ही मुझे भी अंगीकार है। जिस पथ पर वे चले, हम तो उस पथ पर चलेंगे। हम तो उस पथ के राही हैं जिस पथ के राही भगवान है। है? इसे कहते हैं आदर्श बनाना। ये कहता है आदर्श, एक आदर्श है, जो करे वही। अरे भोग तो ऐसे हैं जो उल्टी करके चाटना। वे तो उल्टी करके, अब मैं चाटूं उसको? अरे ये जो उल्टी के समान चाटता है ना, ये भोगों का स्वभाव ऐसा है। ये तो दिनाच भोग भोगता है। कितनी बार भोग चुके भोग ये, कितनी बार खा चुके, स्वाद ले चुके, इन सबको भोग भोग चुके। तरक्की हो पाई क्या आज तक? आनंदवार कर नहीं। चुके हैं। ये वही परमाणु हैं जिनको तो आनंदवार भोग चुका और सुख की कल्पना कर चुका। इन परमाणुओं से आज तक तो सुख नहीं हुआ। जैसे कुत्ता उल्टी चाट कर सुखी मानता है, ऐसी अज्ञानी विश्व के द्वारा सुखी मानता है। उन्होंने त्याग दिया, और मुझे भी उनकी चाह नहीं है। अब मैं भी आनंदित होकर अनुमोदना करूंगी, और आर्यका का व्रत धारण करूंगी, आनंदित होकर के। दुखी होकर नहीं, भैया चले गए अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तुम्हारा जीवन ऐसे ही कटेगा, अब क्या करें, पति चले गए भैया हमारे, अब तुम दुखी रहेंगे जीवन भर, अब कोई संभालने वाला हमें है नहीं। अरे पढ़ो चिरंजा भाई जी के, उनका पति चला गया, उन्होंने कैसे आनंद में जीवन जिया अपना पूरा का पूरा। पति चला गया, कुएं पे कूदने गई मरने के लिए, तो विचार आया कि कुएं में कूद के हाथ पैर टूट गए, जीवन खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। वापिस आ गई, और पूरा जीवन 14-15 साल की उम्र थी उस समय, 16 साल की, और बुढ़ापे तक का समय उन्हें कैसे जिन धर्म की आराधना में बिताया, वो पढ़ो उनकी कहानी भैया मेरी जीवन गाथा के अंदर। वर्णी जी का बल मिलता है। एक पुस्तक 100 मित्रों के बराबर है, और एक मोबाइल 100 शत्रुओं के बराबर है। अरे जी, एक अच्छा साहित्य है, अच्छी पुस्तक 100 मित्रों जितना ज्ञान देती है, 100 अच्छे मित्रों जितना। और एक मोबाइल की रील और वीडियो और ट्वीट और ये सब क्या करते हैं, सब उपयोग को खा जाते हैं। ये 100 शत्रुओं के बराबर है। सबके लिए बता रहा, अपने लिए बता रहा। ऐसा नहीं कोई सोचे कि ये सबको उपदेश दे रहे। ये सिद्धांत हैं, सब पे लागू होते हैं। कोई ऐसा नहीं मेरे ऊपर लगेंगे और किसी के ऊपर लगेंगे, सबके ऊपर बराबर लगते हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो। इसलिए पढ़ने की आदत होनी चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत होनी चाहिए, अच्छे शास्त्र पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आनंदित होंगी, मैं दुखी होकर नहीं, आनंदित होकर। आनंदित होने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। छोड़ू स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को छोड़ दूंगी। नाथ अब क्या है ना, हम स्त्री हैं, हम लड़कियां हैं, हम ऐसी हैं, हम ऐसी हैं, अहंकार। अरे जब भी मोक्ष होगा पुरुष से होगा भैया। इसको नाश जब तक नहीं होगा ना स्त्रीलिंग का, तो तब मोक्ष नहीं होगा। तो आर्य का और धारण करके स्त्रीलिंग का नाश कर। सीता जी थी ना, सीता जी ने आर्य का दीक्षा धारण करी थी, और क्या बनी हुई है जाकर के? देव। देव। पतेंद्र का जीव बनी, पतेंद्र का। स्त्रीलिंग का नाश कर दिया। अभी अहंकार करते हैं कि हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं। इन सब का नाश हो। ये दुख, ये जो स्त्रीलिंग आदि जो लिंग हैं,
ये जो 3 लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, ये दुख के बीज हैं, पाप के बीज हैं। बीज। क्यों? क्योंकि आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा कैसा है? अलिंग है। फूफा जी है नहीं है? पता नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं लगता सामने, मुझे तो ज्यादा पता नहीं लगता कौन है कौन नहीं बैठा। चलो। है नहीं शायद। ये अपना कल्याण तो भैया पुरुष लिंग से ही होगा ना। नहीं, अपना कल्याण अलिंग ग्रहण आत्मा से होगा। आत्मा से। आत्मा लिंग के अंदर नहीं है, पुरुष लिंग के अंदर आत्मा नहीं है, स्त्री लिंग के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा चैतन्य लिंग के अंदर है। आत्मा का लिंग कौन सा है? चेतन लिंग है। नहीं, बाहर तो कुछ ना कुछ तो लिंग लेना ही पड़ेगा ना सारा। बाहर का लिंग तो होगा, वो तो पुरुष लिंग होगा, नग्नपना होगा, वो तो बराबर है। हाँ। अंदर का वास्तविक लिंग कौन सा होगा? हाँ, वो तो अपना ज्ञान है ही। ज्ञान लिंग ही होगा अपना। हाँ, ये वो तो ज्ञान लिंग तो है ही। गाथा लिखी है आचार्य देव ने, 5 परमागम में गाथा है कि आत्मा अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण स्वभाव ही है आत्मा। आत्मा के लिंग नहीं है। ये पुरुष आत्मा हो ऐसा नहीं है। आत्मा पुरुष कहते हैं, वो अपने ज्ञान की अपेक्षा पुरुष कहते हैं उसको, क्योंकि आत्मा का एक नाम पुरुष भी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना ग्रंथ अपना, हाँ आचार्य हाँ रामचंद्र देव का लिखा हुआ। पुरुषार्थ हाँ सिद्धि उपाय हाँ। माने पुरुष के अर्थ की सिद्धि। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ की सिद्धि का उपाय है, उसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। अब मैं भी निवृत्ति लूंगी, दीक्षा लूंगी और हर्ष भाव से आराधन मार्ग में बढ़ूंगी। ऐसे मंगल में से अवसर में आंसू ना बहाओ, आनंद में जिन मार्ग कुछ विकल्प मत लाओ, आदर्श रूप नेमी प्रभु का अनुसरण करो, पर भावों से है भिन्न आत्म अनुभवन करो, होता नहीं स्त्री पुरुष वैक्लीव आत्मा, ध्रुव एक रूप ज्ञान में है शुद्ध आत्मा, परमार्थ प्रतिक्रमण करो सहज भाव से, प्रभु समी भाव भावना छूटूं विभाव से। अरे मंगल के अवसर में कौन रोता है? मकान का मुहूर्त, तो दुकान का मुहूर्त, तो रोने बैठ जाए हैं। अपनी शादी हो रही है रोने बैठ जाए। तो बच्चा भी रोता हो तो उसको ले आते हैं वहां से कि भैया ये रोने का अवसर नहीं है यहाँ पर। कोई छोटा बच्चा गोदी में रोता हो तो कहते हैं इसे ले जाओ, यहाँ रोना नहीं। या मंगल काल चल रहा है, या मंगल कार्य हो रहा है। जब मंदिर के अंदर होता है ना, मंदिर के अंदर, तो अपन भगवान को देख रहे हैं, तो भगवान के द्वारा अपने को देख रहे हैं, तो मंगल कार्य है वहां पर, मंगल कार्य होता है वहां पर कोई रोता नहीं है मंदिर के अंदर, कोई आंसू नहीं बहाता। बच्चा भी रोता हो तो बाहर निकाल देते हैं मंदिर से, नहीं बाहर लेकर निकलो इसको बच्चे को। मंदिर के अंदर रोने का कोई काम है? अरे यहाँ हर्षित होने आए हैं कि रोने आए हैं? या मंगल करने आए हैं या मंगल करने आए हैं? इसलिए यहाँ पर आंसू ना बहाओ। और आनंद जिन मार्ग जो है वो आनंद रहे, आनंद रूप है, आनंद में है। जो आता है वो आनंद में हो जाता है। इसलिए अब कुछ विकल्प मत लाओ कि दोबारा शादी होगी, कि मैं करूंगी, कि कुछ होगा। मैंने अपना दिमाग एक तरफ कर लिया है, अब तो मैं दीक्षा ही धारण करूंगी। और जो मेरे नियमित प्रभु हैं, जो मेरे आदर्श हैं, जो उन्होंने किया है मैं उनका अनुसरण करूंगी। करूँ। क्या करा उन्होंने? कि पर भावों से भिन्न आत्मा का अनुभव। अपने को भाव उत्पन्न होते हैं दिन रात के, मैं ऐसा, ये व्यापार करेंगे, ऐसा लाएंगे, ऐसा बेच देंगे, ऐसा कर लेंगे। वो जैसी गति होती है वैसे भाव होते हैं। तिरंज गति के जीव में घोड़े को घोड़े जैसे भाव होंगे, और घोड़ी को, गधे को, और गधी को, और चिड़िया को, और मक्खी को, जैसी गति में जाएगा वैसे भाव होंगे। लेकिन इन भावों से न्यारा आत्मा है। आत्मा इन भावों में नहीं है, ये भाव आत्मा के अंदर समाते नहीं है। अब आपको समझना कैसे नहीं समाता, तो सुबह आना पड़ेगा फिर तो आप उसके लिए। वही बात यहाँ पर आ गई, ना तो आत्मा स्त्री होता, न पुरुष होता, न नपुंसक होता। अपन लोग घमंड करें हम पुरुष हैं, घमंड ये घमंड करें हम स्त्रियां हैं, वो नपुंसक हैं हम तो नपुंसक हैं। अरे तू आत्मा है, ना स्त्री है ना पुरुष है और ना नपुंसक। बोलता है।
अरे नपुंसक को समझा दो ना, तू नपुंसक नहीं, तू आत्मा है, तू अभी पुरुष है। अरे तू नपुंसक के काल में पुरुष है, परिपूर्ण पुरुष है। ऐसा अगर देख ले अपने आप को, तो नपुंसक बना छोड़ दे और पुरुष देख करके आनंदित हो जाए अपने आप को। स्त्री है, अरे स्त्री नहीं है तू, तू पुरुष है। पुरुष है मैंने आत्मा है। आत्मा है यानी भगवान है। यदि स्त्री अपने को आत्मा देख ले तो स्त्री पना छोड़ दें और अपने को आत्मा देखते हुए आनंदित हो जाएं। हैं? क्योंकि अपन लोग जब बैठते जीवानी सामने, तो अपन स्त्री पुरुष नहीं होते। अपन सब लोग कौन होते हैं? अपन सब आत्मा होते हैं। आत्मा को पढ़ रहे होते हैं। अपन स्त्री लिंग नहीं है और अपन पुरुष लिंग नहीं है, अपन ज्ञान लिंग है। ऐसा आत्मा एक ध्रुव है, ज्ञान में है, शुद्ध आत्मा है। जो मैं हूं, आनंद में हूं, कौन हूं? ध्रुव हूं। पर्याय में जाने पर पर्याय रूप होता नहीं हूं, ज्ञान में हूं। नहीं। ऐसा परमार्थ प्रतिक्रमण करो। कैसे? सहज भाव से। प्रतिक्रमण माने पापों का त्याग को बोलते हैं प्रतिक्रमण। जो भूतकाल में पाप करे हों उनका त्याग करना, उसे बोलते हैं प्रतिक्रमण। सब बराबर आ गया? तो भूतकाल में क्या पाप करे हमने? भूतकाल में हमने अपने आप को आत्मा नहीं जाना, ये पाप करा। तब क्या उपाय है उसका? कल पूछे ललित जी, पूछे था क्या नियम लें। तो क्या नियम लें? इतना पाप करा हमने, तो क्या नियम लेना? अपने को आत्मा नहीं देखा, तो अपने को आत्मा देख लो। और क्या उपाय है? कहने लगा कोई और उपाय है? नहीं है। जो पाप करे थे वो पाप छोड़ दो। कल ये तो बात आई थी आपके साथ। और क्या उपाय है? कि यही एकमात्र उपाय है। मिथ्याद्रूपी पाप करा, देह को अपना माना, तो क्या करें अब? जा कि देह को अपना मानना छोड़ दो। बर्तन गंदा हो गया, गंदगी में गिर गया, तो क्या करें? निकाल के तपा लो। और क्या करें? कि बस तपा लो। और क्या करें? अरे भैया कुछ नहीं करना, बस तपा लो उसे। और कुछ नहीं करना, शुद्ध हो जाएगा। और मन में से बहम निकाल दो कि अभी अशुद्ध रह गया। ये जो मन में बहम जो है ना तेरे, जो अभी अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, ये बहम निकाल दे और वो तपने के बाद शुद्ध हो गया। कुछ मोह वश संकोच वश भवि चूक ना जाना, साधो परम उत्साह से शंका नहीं लाना, उत्कृष्ट समय सार से कुछ अन्य नहीं है, अनुभव प्रमाण स्वयं करो, धोखा नहीं है। शुद्धात्मा के ध्यान से सब कर्म नशाएं, आत्मा बने परमात्मा, गुण सर्व विलसाएं, अनुभूत मग दर्शाया प्रभु, वीतराग भाव से, प्रभु समी भाव भावना। छोटू विवाह से। प्रसंग तो केवल एक था। शादी देखी थी, बंधे पशु देखे थे, वैराग्य आ गया था, नेमी गिरनार चले गए थे, राजरू को वैराग्य आ गया और भी गिरनार चली गई। इसी बात को बड़े पंडित साहब ने 11 छंद के अंदर लिखा। प्रेरणा करते हुए बड़े, एक छोटी सी घटना को इतनी बड़ी विस्तार में लिखा। धर्म कार्य का विस्तार करो और भोगों को घटाओ, विस्तार करो उसका। ऐसा इसलिए मोह वश संकोच मत करो। और ये जो मौका मिला है, चूक मत जाओ। संकोच करते करते चूक जाओ कभी, ऐसा ना हो। परम उत्साह से आत्मा को साधो और इस मार्ग में शंका मत करना बिल्कुल भी। इस मार्ग में शंका होगी, अब जरा सी भी शंका इस मार्ग में रखना मत, क्योंकि अपने समय सार से बड़ा कुछ अन्य दूसरा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा कौन? हमेशा मैं। भगवान कौन? मैं मैं तीन लोक का नाथ कौन? मैं मैं सर्वज्ञ स्वयं। कौन? मैं परमात्मा कौन? मैं स्वयं। मैं हाँ। हम सब अरे इतने नाम लिखे आचार्य देव ने अपने। ये नाम अपने नहीं है जो रखे, आचार्य देव ने बहुत नाम रखे अपने। ज्ञाता, दृष्टा, एक, शुद्ध, खंड, ज्ञायक, परमात्मा, बहुत नाम रखे भगवान ने अपने। भव्य। हाँ, भव्य है, बहुत बढ़िया। इसे अनुभव से प्रमाण कर लो
अब विचार मत करो, याद है धोखा नहीं है भैया, सोचो मत, प्रमाण करो, नोट खा लो, चख लो एक बार, पता लग जाएगा कि चीज क्या है। इधर शुद्धात्मा के ध्यान में जितने कर्म है सब नच जाते हैं, ये देह भी भस्म हो जाएगी शुद्धात्मा के ध्यान के अंदर, ये कर्म भी भस्म हो जाएंगे। आत्मा के ध्यान के अंदर क्या बचेगा? एक शुद्धात्मा बचेगा। वो आपने पढ़े थे ना धर्म ध्यान के अंदर भेद पढ़े थे ना, वो कौन से थे? वो ध्यान लगाओ, फिर वो समुद्र के बीच में बैठ जाओ, वहाँ एक सिंहासन लगाओ, सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ, और वहां पे अग्नि जल गई, सारा अग्नि में ऐसी भयंकर अग्नि जली कि शरीर जल के राख हो गया है। फिर हवा चली, हवा में सारे उड़ गए परमाणु जितने थे शरीर के कर्म के, और बारिश हुई, बारिश में सब धुल गया, पूरा सब साफ हो गया। अब कौन बचा? शरीर कर्म तो गए, कुछ रह गया नहीं रह गया वहां पर? कौन रह गया? आत्मा। आत्मा। मैं रह गया, क्योंकि ना मैं अग्नि से जलता, ना मैं हवा में उड़ता, और ना पानी से बहता। इसलिए मैं रह गया। शुद्धात्मा के ध्यान में सब कर्म नच जाएंगे, मैं परमात्मा बन जाऊंगा, भगवान बन जाऊंगा, मेरे गुण खिल जाएंगे सारे सारे। इसलिए अनुभूत मग दर्शाया प्रभु ने, भगवान ने अनुभूति करी, वो दर्शा दिखाया कैसे? वीतराग भाव से। संबोधन करके यो राजुल गिरनार को गई, वंदन करने मीनाथ को वे आर का हुई, नेमीश्वर तो मुक्ति गए, वह स्वर्ग को गई, पावन गाथा वैराग्य में विख्यात है हुई, प्रेरित करें भव्यों को सम्यक निर्वृत्ति मार्ग में, मैं भी विचरूं साक्षात प्रभु निर्ग्रंथ मार्ग में, हो सहज सफल भावना अंतरंग भाव से, प्रभु सम ही भाऊं भावना छूटूं विवाह। विभाव से। रोकने वाले तो रोकते ही रहेंगे, ये तो मानेंगे नहीं, वो तो भैया कह सुन के यार चली पड़ी। ये तो रोकने वाले रोकते रहेंगे, कहते ही रहेंगे, और रुकी नहीं, गिरनार चली गई, और नेमिनाथ भगवान के उसमें शोषण में गई, उनके पास गई, मुनि के पास गई, और नमस्कार करके वो भी आर्य का बन गई। नेमीश्वर तो भगवान बन गए, मोक्ष चले गए नेमिनाथ भगवान तो, और वो स्वर्ग में गई। ऐसी पावन गाथा है इनकी, ये जगत में विख्यात हो गई। चले तो कथा हो गई उनकी, अपने को क्या फायदा हुआ कि ये मोक्ष मार्ग में लगने के लिए हमें प्रेरणा करते हैं। क्या फायदा हुआ इस सारी कथा सुनने से? क्या मोक्ष मार्ग में लग पाते हैं, और हम प्रेरित होते हैं किस मार्ग में? भव्य निवृत्ति के मार्ग में, सम्यक मार्ग में। अभी अपन लोग गुरु बना लेते हैं कि गुरु है भैया, गुरु है, नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार। हम पूछते हैं तुझे गुरु जो बनाया है, उस गुरु से फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? ठीक है, तो नमस्कार करता है, मन का शायरूप प्रणाम करता है, ठीक, तुझे क्या लाभ हुआ गुरु से? लाभ से गुरु होता है भाई, जब लाभ प्राप्त होते हैं तो गुरु होता है। स्वामी जी का लाभ मिला तो गुरु बन गए, गुरु बना लिया उनको, गुरु बना लिया उनको स्वामी जी को, क्योंकि लाभ मिला ना, अपना आत्मा मिला, आत्म लाभ मिला, तो गुरु बना लिया उनको। इसलिए भैया निवृत्ति मार्ग में सम्यक भव्यों को प्रेरणा करती है, और मैं भी इस मार्ग में जाऊंगी और निर्गत रूप धारण करके मोक्ष में जाऊंगी। अब हमारा भी इस अब निश्चय है कि हमारा भी निर्भव सफल हो, और अंतरंग से हम भी नग्न हो, और भाव नग्न हो, द्रव्य नग्न होकर मोक्ष जाएं। ऐसी भावना ज्ञानी के निरंतर चलती ही रहती है। हाँ, इन सब जो गाथाएं अपन पढ़ते हैं ना, इन सब गाथाओं के पढ़ने का फल यही है कि अपन को अपने अंतरंग में अपनी मोक्ष जाने की भावना उत्पन्न हो, शुद्धात्मा की भावना उत्पन्न हो, ऐसा। श्री नेमि प्रभु की वंदना कर भक्ति भाव से, प्रभु समी भूता में ही भाव भावना जो तू विभाव से। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान की जय हो। जय जय हो। हो। नेमिनाथ भगवान बन गया भैया।
आर का राजूल की भी जय हो। वहां से हाँ, हरे जी। का राजू की। अच्छा हुआ आपने कह दिया, निमनाथ भगवान की पढ़ा दो, कुछ काफी कथा पूरी हुई। भव्यों को आनंद देने वाली है क्योंकि वास्तव में। क्योंकि अपन ने वो पढ़ चुके हैं, सुदर्शन सेठ की पढ़ ली, अनंतमती की पढ़ ली, यशोधर मिराज की पढ़ ली थी, नेमिनाथ की नहीं पढ़ी थी। आपके बढ़िया। चिरंजी भाई की गाथा सुना दो एक बार कल, उनका सुनना है मुझे। उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उसे तो पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसे बनानी पड़ेगी भाई। बीच में आप एक बार उनका जरूर ले लेना, मेरे को बहुत सुनने की इच्छा है उनकी। चलो लेंगे प्रसंग उनका किस दिन। ऐसा करेंगे, थोड़े हाँ थोड़े प्रसंग लेते रहेंगे बीच बीच में उनके। हाँ, कभी भी ले लो आप उनका, मतलब उनकी जीवन गाथा सुननी है, क्योंकि मैंने चलो सुना नहीं उनके बारे में इसलिए। थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा बीच में, कोई बात नहीं। नहीं यार, हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा अलग अपन है ना, थोड़ा तो अलग अनुभव आ जाता है, थोड़ा कुछ उधर से। सही है। करते आ- हैं कोशिश। आनंदकारी हो जाती है क्लास। करते हैं कोशिश। हाँ क्या है, खीर तो चम्मच से खाओ, चकोरे में खाओ, चाहे उंगली से चाट के खाओ, खीर तो खीर है भाई। तो जिनागम है, प्रथमा योग हो, चरना योग हो, कहीं से खाओ तो खीर ही खीर है। यहाँ तो मजा ही मजा, मीठा मिठास ही मिठास है यहाँ तो, हर तरीके से। यहाँ तो चारों उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है। यहाँ तो कोई हाँ, तो दिक्कत ही कभी नहीं है भैया, कभी चम्मच से खाओ, कभी उंगली से खाओ। कैसे भी। आनंद आता है। चलो अपनी ये कथा पूरी सही हुई, अब कल। सही कह रही है, वो सही कह रही है, अच्छा लगता है बीच बीच में नहीं ऐसा नहीं, कर। करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है इनका, ये बहुत बढ़िया। करते हैं इसका। अच्छा अपन लोग जो है, कल की आपकी छुट्टी है क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। कल आप पढ़ लो अपना एग्जाम का, जो भी कोर्स आपका है। परसों का एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, 8:15 से 9:15 आपका एग्जाम 1 घंटे का रहेगा। और एग्जाम कमर में रहो कस आप, है ना। एग्जाम की तैयारी आप लोग चलो। कमर कस के तैयार हो जाओ। हाँ। निज निधि निज में निज बता। में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन बाड़ी माँ को वंदना सतगार। नमो कर्म। ये पाठ पढ़ने में ना, मैं आपको बताऊं, बड़ा आनंद है। शांति से शाम को मंदिर में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, 1 घंटा लेके जाओ आराम से। और ध्यान से पाठ को समझते पढ़ोगे ना, आपको बड़े एकदम एकदम मन खुल के अंदर से ज्ञान खिल के आएगा, देखना आप कहीं। और आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगता है भैया जी। नहीं, पढ़ेंगे कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चलो जी, दुआ संजनी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जय। जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को